हेलो फ्रेंड्स, फोर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं आदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। एक्चुअली मेरे हाथ काम नहीं कर रहे हैं, जो भी तकलीफ़ हुई है उससे पूरी मसल्स में दर्द हो रहा है। तो ये मैं कोऑर्डिनेशन नहीं आ रहा है, आज तो फिर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इसमें तो फिर भी थोड़ा ठीक है, इसका बिल्कुल ख़त्म नहीं है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा मेरे को इसमें दिक्कत होती है अभी। बाकी आज लोगों को बहुत कंसर्न रहता है मेरी सेहत को लेकर के। थैंक यू सो मच आप लोगों का इतने सारे प्यार सपोर्ट के लिए। और जांच करवाई है मैंने, कल गया था, सैंपल आज आई है। तो मेरी रिपोर्ट में तो मेरा प्लेटलेट काउंट भी डाउन आया है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है। देखते हैं अभी कल या परसों में फिर से कराएंगे। बाकी बॉडी में पेन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पेन है। चलिए अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, नाम दोहराइए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। इमोशनल, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कर्मा, किसी तरीके का कर्मा इन्वॉल्व है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। रिकंसीडर, अरे ये तो कल वाली ही एनर्जी आई जा रही है। वन मोर कार्ड, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। सेकंड चांस, इतना घुमा फिरा के लाए तो भी वही आया ना। ये कल वाली रीडिंग ही ऑलमोस्ट आ गई। अगर कल वाली रीडिंग आपने नहीं देखी है तो देख लो। कल वाली रीडिंग एक्चुअली छोटी हो गई थी, तो वो 2 बार बनाई थी ना, एक तो दूसरी वाली छोटी हुई। तो जब छोटी रीडिंग ज़्यादा होती है तो लोगों का प्यार ही नहीं मिलता उससे, लोग देखते ही नहीं हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स के बीच क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। कन्फ्यूज़न, कन्फ्यूज़न है, ठीक है, कल जैसी एनर्जी है। इमोशनल, कर्मा, रिकंसिडर, सेकेंड चांस, कन्फ्यूज़न। सिर्फ कर्मा नहीं था, बाकी सब कुछ इधर आ गया। वेटिंग गेम, यस, इंतज़ार चल रहा है अभी, वेटिंग गेम है यहाँ पर। चलिए अब हम टैरो से देखते हैं। टैरो डेक मुझे बहुत भारी लग रही है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ईयरफोन यूज़ कर लीजिएगा नए व्यूअर्स, मुझे आवाज़ में प्रॉब्लम है, नहीं बोल सकती मैं ज़्यादा तेज़, और माइक का यूज़ मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है जहाँ मैंने 1-1 घंटे की रीडिंग बना दी, 40 मिनट की रीडिंग बना दी है पूरी, और उसके बाद पता चला, इनफैक्ट मैंने 2-2 रीडिंग्स बना दी और बाद में पता चला कि उसमें वॉइस ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है और बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है फिर।
प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। इस रीडिंग को देखने के बाद कल वाली रीडिंग देख लेना, हो सकता है किसी के लिए कोई ख़ास मैसेज वहाँ पे मिल जाए। छोटी रीडिंग है वो, कोई ज़्यादा बड़ी रीडिंग है भी नहीं, क्योंकि काफ़ी हद तक एनर्जी मैच कर रही है। नंबर्स की अगर बात करूँ तो 3 नंबर, 16 नंबर, 2 नंबर, 19 नंबर, 10 नंबर मतलब 1 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आप और आपके पर्सन के लिए। ज़ोडिएक साइन की अगर बात करूं तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। बाकी सभी साइन के लिए होगा, या तो बॉटम में आ जाएंगे या फिर क्लैरिफायर में आ जाएंगे। अभी हम आगे निकालेंगे तो उनमें आ जाएंगे। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में 10 सन, या तो इन्हें कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिली है, कहीं से कुछ पॉजिटिविटी इनकी ज़िंदगी में आई है, कहीं किसी तरीके का फ़न इंजॉय कर रहे हैं, कहीं घूम फिर रहे हैं, या फिर घर में किसी तरीके का कोई फंक्शन हो सकता है, या घर से बाहर हो सकता है, कहीं पे भी कुछ फ़न कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी किसी तरीके की सक्सेस मिली हो, कुछ हुआ है, सेलिब्रेशन किसी तरीके का दिखाई देता है। हो सकता है उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हैं ये, या उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब बने। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कैरियर वाइज किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिली हुई है, कि मतलब जॉब मिल गई, या जॉब फिक्स हो गई, या बिजनेस सेटल हो गया, या कहीं कुछ चाहिए था, कहीं से पैसा आना था तो कुछ आ गया। फाइनेंसिस वाइज कहीं कोई सक्सेस होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, कुछ मिला है या मिलने वाला है जल्दी। ठीक है, ऐसा ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। इंट्यूशन इनकी काफ़ी ये कल वाली ही एनर्जी है। मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं दोबारा कल वाली ही रीडिंग दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। अब मुझे ये याद नहीं कि जो रीडिंग आप तक पहुँची है वो वाली रीडिंग, या जो नहीं पहुँच पाई, जिनमें वॉइस नहीं आई थी, वो वाली है। इंट्यूशन इनकी काफ़ी तेज़ है। ठीक है, या ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या तो ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं कि इनकी इंट्यूशन अच्छी हो जाए। ठीक है, ये काफ़ी स्पिरिचुअल हो जाए, नॉलेज इनके पास काफ़ी आ जाए इनका। ठीक है, और डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, इनका मतलब एक अच्छे डिवाइन फेमिनाइन के गुण होते हैं, एक बहुत कमिटेड, लॉयल, ठीक है, ट्रस्टवर्दी ऐसे इंसान। ठीक है, या तो ये खुद बनना चाहते हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान में जो क्वालिटीज़ बता रही हूँ, इन क्वालिटीज़ पे आप फोकस करना। और उसके बाद या तो ये ऐसे किसी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, या खुद ऐसे बनना चाहते हैं। ठीक है, और दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं कुछ लोगों के केस में। ठीक है, सेंसिटिव है कोई, और प्योरिटी मतलब इनके जो थॉट्स में बहुत ज़्यादा प्योरिटी है, प्योर सोल जिसको कहते हैं वो है। किसी तरीके का झूठ, धोखा धड़ी, कुछ मक्कारी वगैरह नहीं है, एंड हाई मोरल वैल्यूज़ है। तो या तो कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में, या ये खुद ऐसे बनना चाहते हैं, या फिर दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। कहीं कुछ ख़त्म किया है, ख़त्म हो गया है, बुरी तरीके से ख़त्म हो गया है, पूरी तरीके से ख़त्म। ठीक है, अब उस ख़त्म को क्या ही मैं और एलेबोरेट करूं, कहीं कुछ ख़त्म हो गया है। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, जो भी ख़त्म हुआ है उससे इनका दिल टूटा है, इनको तकलीफ़ हुई है, और इनके साथ साथ बाकी लोगों को भी तकलीफ़ हुई है। ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। हार्ट ब्रेक की एनर्जी है यहाँ पे। क्वीन ऑफ वेंट्स, कोई मायने हो सकता है माइंड में इनके क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है, जो कि बहुत सेल्फ लव की कंडीशन में है, बहुत साहसी है, हिम्मत जिसके अंदर बहुत ज़्यादा है, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फोकस्ड है, चाहिए क्या अपनी लाइफ में। ठीक है, किस तरीके से लाइफ को जिया जाता है वो सब उसे पता है। ठीक है, डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा है, जॉयफुल ज़िंदगी जी रहा है कोई इंसान, या जी रही है। रहा रही पे जाने की ज़रूरत नहीं। हम यहाँ जेंडर नहीं पढ़ते, हम यहाँ एनर्जी रीड करते हैं, मस्कुलाइन और फेमिनाइन। ठीक है,
तो ऐसे किसी इंसान के बारे में हो सकता है यही हाई प्रिस्टेस कन्वर्ट होकर के द क्वीन ऑफ वेंट्स बन गई है, या ये दो अलग अलग पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही एनर्जी अच्छी है। ये सेल्फ लव की है, ये सीक्रेटिव है, किसी से कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखना, डिवाइन की तरफ ज़्यादा समर्पित। किंग ऑफ पेंटिकल बनना चाहते हैं ये। ठीक है, वेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं, बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, लीडरशिप कहीं करना चाहते हैं। ठीक है, किसी तरीके की सिक्योरिटी कहीं पे है, उससे रिलेटेड कुछ जॉब हो सकता है, या डिसिप्लिन में रहना चाहते हैं, या किसी को डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, अबंडेंट बनना चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, मतलब एक अच्छी लाइफ चाहते हैं, और चाहते हैं कि लाइफ का कंट्रोल जो है इनके अपने हाथ में रहे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में ये अपनी आगे बढ़ना चाहते हैं, मतलब वैसे बनना चाहते हैं ताकि इनके हिसाब से चीज़ें चलें। 10 स्टार की एनर्जी, एक्वेरियस हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, इनको उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, शांत रहना चाहते हैं, फेथ है इन्हें कि सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। अपना पर्पस ढूंढना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ों को रिन्यूअल करना चाहते हैं, मतलब कुछ चीज़ें जो ख़राब हो गई हैं तो उनको सही करना चाहते हैं, वापस से फिर से उनको ज़िंदा करना चाहते हैं। स्पिरिचुअल हो रहे हैं काफ़ी, भाग्य का मतलब भाग्य पे बिलीव कर रहे हैं, किस्मत का साथ चाहते हैं, गुड, फिर से चीज़ों को नया करना चाहते हैं। ठीक है, फिर से नया करना चाहते हैं, जॉय लाना चाहते हैं, हैप्पीनेस, खुश रहना चाहते हैं, पार्टी शार्टी करना चाहते हैं, किसी को प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। 1-1 की एनर्जी 2 बार आ गई, 3 बार आ गई बल्कि। क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल लोग हो सकते हैं, अभी खैर मल्टीपल आए तो नहीं है, अभी तो 2 ही लोग आए हैं। तो या तो एक ही इंसान है जो नाराज़ हो गया है, जो अपने सेल्फ क्या कहना चाहिए, अपने अपने तक ही सीमित होकर के कोई रह गया है, और अब वो इन्हें अब इंटरटेन नहीं कर रहा है, या फिर और इनके लिए एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया। या फिर कोई ऐसा इंसान हो सकता है कि जो इनके घर में इनकी दादी, भाभी, चाची, नानी, मम्मी, कोई भी हो सकते हैं, जो लेडीज़, कोई भी दीदी वगैरह, जो इनको कंट्रोल कर रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो ये इनकी वजह हो सकती है। तो इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में हो सकता है इन्होंने मल्टीपल चॉइसेस अपनी ज़िंदगी में रखी हों। मैरिड हो सकते हैं ये किसी के साथ में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में, हैप्पी फैमिली चाहते हैं एक्चुअली। हो सकता है आपके पर्सन की ये भूल नहीं पा रहे हैं किसी को। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने कहीं और मैरिज कर लिया हो। ठीक है, और इसके बाद अब ये खुश नहीं है। ठीक है, या मैरिड है लेकिन इन्होंने किसी और के साथ में अफेयर कर लिया हो, लेकिन अब ये वहाँ खुश नहीं है। तो मतलब जहाँ ये बाद में गए हैं वहाँ ये खुश नहीं है, तो अब ये वापस लौटना चाहते हैं वहाँ से। इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे गलती हो गई है और ये वापस लौटना चाहते हैं, सेकंड चांस मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 सन को क्लैरिफाई कर लेते हैं कुछ चीज़ों को, प्लीज़ डिवाइन 10 सन को क्लैरिफाई कर दीजिए, 10 सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, ये खुश रहना चाहते हैं। आपके पर्सन के पास 2 ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब अगर ये मैरिड नहीं है तो इनके पास 2 ऑप्शन हैं, एक फैमिली की मर्ज़ी से है, एक अपनी मर्ज़ी से है। तो एक तरफ ये बढ़ना चाहते हैं जहाँ पे जो जिधर इनका अपना मन है, लेकिन शायद उधर फैमिली की राज़ी ना हो, तो ये अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहते हैं। तो ये जगल कर रहे हैं कि किधर बढ़ें। अभी हो सकता है कोई, या मैरिड है तो ये शादी तोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि फैमिली चाहती है कि ये ख़त्म करो, दूसरा रिश्ता अपने लिए देख लो, ये वो कुछ भी, मतलब वाइस वर्सा, कंडीशन के हिसाब से समझना। कोई शादी का सपना या शादी टूटती नज़र आ रही है, कहीं का ट्रैवल प्लान करते हुए नज़र आ रहे हैं ये, कि कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबल ऑफ़र हो सकता है, पैसे कमाने के लिए कहीं जाना चाहते हैं, ये भी एनर्जी इनकी हो सकती है। ठीक है, ताकि अपनी ज़िंदगी में पैसा कमा के ला सके, ताकि चीज़ों को आगे बढ़ा सके। अगर सपोज अगर फैमिली आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, मतलब अभी तो हम इनकी जर्नल देख रहे हैं
कि इनके घर इनको पैसे के लिए चाहिए कि क्या बोल रही थी, भूली गई मैं। ये पैसे के लिए घर में हो सकता है किचकिच होती हो अगर ये कमाते नहीं हैं तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये बाहर जा रहे हैं, कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं कि हम जॉब करते हैं, पैसा कमाते हैं, ताकि एटलीस्ट अपनी बच्चों अपनी बीवी को या अपने जिसके साथ भी हैं, लड़का लड़की अपने हिसाब से देख लेना, तो ये उनके साथ अच्छे से रह सकें और इन्हें किसी का मुंह ना ताकना पड़े, ठीक है, ताकि अपनी ज़िंदगी में हैप्पीनेस ला सकें। द टावर को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द टावर को क्लैरिफाई करिए, द टावर को क्लैरिफाई करिए। कुछ फ्रूटफुल, कुछ नया करना चाहते हैं, कहीं कुछ ख़त्म किया है इन्होंने, कोई रिश्ता तोड़ा है तो अब वहीं पे वापस जाना चाहते हैं ये। अगर ज़्यादातर मुझे वही दिखाई दे रहा है, ये रीडिंग पूरी तरीके से कल वाली आ गई मेरे ख्याल से। जो रीडिंग मैंने पहले की थी जिसमें आवाज़ नहीं आई थी, ये वही वाली रीडिंग आज आ गई है पूरी की पूरी। इन्होंने जिससे शादी करा हुआ है, अगर आपके पर्सन ने या तो मैरिज कर लिया था या मैरिज नहीं किया था तो मैरिज का कमिटमेंट किया था इन्होंने, और वहाँ से ये उस बच्चे उसको गोस्ट करके गायब हो गई है, ठीक है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, वापस वहीं पे आना चाहते हैं, उसी इंसान को वापस से फिर से प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, फिर से चीज़ों को फ्रूटफुल कुछ नया करना चाहते हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 3 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। बट कन्फ्यूज़न है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, चाहे एक तरफ फैमिली हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई और है, कुछ भी है, थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है यहाँ पे। और ये सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, गलती नहीं करना चाहते, भावनाओं में बह के निर्णय नहीं लेना चाहते, अपनी फैमिली को भी खुश रखना चाहते हैं। ये भूल नहीं पा रहे हैं, ये कई बार ये सोचते हैं कि अपनी फैमिली की मर्ज़ी से, मतलब फैमिली जहाँ खुश रहेगी उधर चले जाएं, ठीक है। लेकिन फिर इनको क्या है कि ये आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये दूसरे इंसान को भी भूल नहीं पा रहे, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। अब फैमिली सबके लिए अलग अलग हो सकती है, अगर मैरिड हैं तो उनके अपने हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, और मैरिड नहीं हैं तो उनके पेरेंट्स भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है। कुछ है जो ये भूल नहीं पा रहे, या तो यही सेम चीज़ है कि जिस इंसान के साथ ये बढ़ना चाहते हैं उसी इंसान के साथ इनकी कुछ ऐसी बातें हो गई हैं जो इन्होंने अपने मन में भर के रख ली हैं, मतलब यादें भी आ रही हैं तो उससे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे, और जब आगे बढ़ते हैं तो पीछे, मतलब याद आ रही है तो पीछे आते हैं। दूसरी तरफ जब इधर वापस शुरुआत करने की कोशिश करते हैं तो ये लगता है कि बहुत कुछ गलत भी हुआ था, कुछ बोला है, उल्टा सीधा बोल दिया है, कुछ कहा है, तो वो भी मन में भर के रखा हुआ है, तो सोच समझ के कि जाने का कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें ये कैलकुलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों ही तरफ ये अभी कहीं चल नहीं रहे हैं कहीं पे भी, लेकिन हाँ ये वापसी करना चाहते हैं, क्योंकि जिस इंसान से दूरी बनाई थी उस इंसान के साथ ये उस इंसान को भूल नहीं पा रही है। चलिए अब देखते हैं कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराइए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन तो हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा लोग हैं आपके पर्सन की ज़िंदगी में, और इनमें चॉइस बनानी है इनको। हो सकता है कहीं से धोखा भी मिला है इनको, हार्ट ब्रेक मिला है,
जहाँ ये गए थे वहाँ से इनको धोखा मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है। एक्शन लेना चाहते हैं, अब ये सच की तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। और मैं पहले क्लैरिफाई ही कर लेती हूँ फिर बताती हूँ। नंबर्स की बात करें तो 7 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 9 नंबर, 1 नंबर, ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है तो सभी साइन यहाँ पर हैं। बाकी चैरियट की एनर्जी काफ़ी मतलब कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्लीज़ डिवाइन 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, 9 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं, एक सुकून भरी ज़िंदगी आपके साथ में चाहते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये आपको देख रहे हैं कि आप बहुत सुकून में हो, ये चीज़ उनको टेंशन भी दे रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप बहुत रिलैक्स हो, कूल हो, अपनी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा कर रहे हो, फाइनेंसिस भी आपका ठीक चल रहा है, मतलब चल रहा है कि नहीं चल रहा है, बट इनको लग रहा है कि सही चल रहा है, तो इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, स्लीपलेस नाइट है इनकी, नींद उड़ी हुई है इनकी, ठीक है। दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि कंप्लीशन हो जाए, ठीक है। जो भी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के बीच में, जो भी है सब सुकून आ जाए, अच्छा हो जाए, पैसा आ जाए, तो सब कुछ सुकून से रहें और एक साइकिल कंप्लीट हो, ठीक है। इन्हें घूमना है, फिरना है आपके पास, अगर दूर रहते हैं तो ट्रैवल करके आपके पास आना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है, तो इन सब चीज़ों की वजह से इनको क्या है, बहुत बेचैनी हो रही है। ये सब कुछ जल्दी से करना चाहते हैं, साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कि ये कर नहीं पा रहे हैं, तो इस वजह से ये बहुत बेचैन है। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन। इमोशनल तो हैं ये आपके लिए, आपको मानते हैं कि आप बहुत डिवोटेड, कमिटेड, लॉयल पर्सन रहे हो इनके लिए। प्लीज़ डिवाइन फाइनल शफल क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। हीलिंग चाहते हैं, बराबरी चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। आपने इतना प्यार इनको दिया है, इमोशंस, सच्चाई के साथ, जिस सच्चाई के साथ आप इनके साथ रहे हो, आपने इनसे प्यार किया है, ये उतनी ही सच्चाई और ईमानदारी के साथ अब आपका प्यार आपको लौटाना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं। जो तकलीफ़ इन्होंने आपको दी है, जिसकी वजह से आप इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो गए हो, तो अब ये वापस से आपको वो इमोशंस प्रोवाइड कराना चाहते हैं, वो मरहम देना चाहते हैं, जिससे आपको हर्ट किया था, जिस तरह आपको हर्ट किया था वैसे ही अब आपको आपके घाव पे मरहम लगाना चाहते हैं ये, ठीक है। चीज़ों को बराबर करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कहीं कुछ आपने इनको हर्ट किया है तो थोड़ा सा हर्ट भी कर सकते हैं ताकि चीज़ें बैलेंस हों। मतलब शिकायत कर सकते हैं, मुझे हर्ट करने की एनर्जी यहाँ पे दिख नहीं रही है अभी। इमोशनल हैं ये आपके लिए, तो आपको इमोशनली ही पैम्पर करना चाहते हैं। कर्मा किसी तरीके का मिला होगा इनको, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी आ गई, व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आ गई, तो ये सैजिटेरियस की एनर्जी आ गई, टेम्परेंस की, ठीक है। सैजिटेरियस हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, किसी तरीके का कर्मा आप लोगों के बीच में इन्वॉल्व है। हो सकता है आपके पर्सन, जो आप थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई थी या आई है अभी है, वो कार्मिक है और ये आनी ही आनी थी आपकी ज़िंदगी में। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर, अभी नहीं ले रहे क्योंकि सी खुला भी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल, फाइनल शफल बाबा जी, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई कर दीजिए। सक्सेस चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है इन्हें कहीं से अभी धोखा मिला हो, कहीं से इनकी, यह भी हो सकता है इनकी ज़िंदगी में फाइनेंसेस नहीं है, प्यार भी नहीं है, अकेले हैं, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, ठीक है। घर में हो सकता है किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, या कोई हैंडीकैप्ड घर में हो सकता है, छोटा भाई बहन या कोई भी घर में कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं जो बीमार हो, स्पेशली किसी को सर्दी लग गई हो, ठीक है, बीमार पड़ गया हो सर्दी से, या कहीं से पैसे का कोई नुकसान हुआ है, किसी ने धोखा दिया, बिजनेस वगैरह में कहीं घाटा हो गया, मतलब, या किसी ने अकेला छोड़ दिया प्यार में, इमोशंस में, ठीक है। तो इनकी अभी लेफ्ट एंड कोल्ड की एनर्जी है, परेशानी वाली एनर्जी है, एक बेहद बुरे दौर से गुजर रहे हैं और ये चाहते हैं कि किस्मत का पहिया जो है वो घूम जाए और अपनी की ज़िंदगी में भी सक्सेस आए। जो हर क्षेत्र इनका जो बहुत हारा हुआ फील कर रहे हैं, ये हारा हुआ ना फील करें और इन्हें भी सक्सेस मिले अपनी ज़िंदगी में। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन।
नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। बैलेंस करना चाहते हैं, यस, बेचैनी है इनको बहुत ज़्यादा, स्लीपलेस नाइट है इनकी। इन्होंने पास्ट में आपके प्यार को वैल्यू नहीं किया था, आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया बट इन्होंने आपके प्यार की वैल्यू नहीं करी, लिहाजा आपने अब अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। अब आप अपने इमोशंस को इनके सामने दिखाते नहीं हो, बताते नहीं हो, और ये बात इनको बहुत बेचैन करती है। बहुत रिग्रेट है इन्हें इस बात का कि इन्होंने समय रहते चीज़ों को सही क्यों नहीं किया, और अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। वो जो पहले आपको नहीं दिया अब ये देना चाहते हैं, ठीक है। और इनको बहुत बेचैनी है कि कैसे कर पाएंगे, कैसे शुरुआत करी जाए, कैसे होगा ये, ठीक है, क्योंकि इनका इरादा यही है कि ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। अब द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, ये जो मैंने शुरुआत में बताया था हाई प्रिस्टेस के बारे में, वो सेम आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल बाबा जी, द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई करिए। सीक्रेटिव है कहीं ना कहीं कुछ भी, ठीक है। चीटिंग हुई है यहाँ पे पास्ट में, तो अब ये चाह रहे हैं कि ये लॉयल पर्सन बने। जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी कि अगर इनके अंदर कुछ खामियां हैं तो अब ये उन खामियों को दूर करके ऐसे इंसान बनना चाहते हैं। जो भी मैंने वीडियो याद नहीं तो पास्ट में फिर से जाके सुन लो, मैं बार बार रिपीट करूँगी तो वीडियो लंबी होगी, ठीक है। एक बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ का स्पिरिचुअल पर्सन है ये, वैसे ही ये बनना चाहते हैं, क्योंकि पास्ट में हो सकता है चीटर रहे हो। तो अब ये चाहते हैं कि अब आपको हील करना चाहते हैं, और हीलिंग करने का एक तरीका जो इनको समझ आता है वो यही है कि अब इन्हें वैसा ही बनना पड़ेगा, एक अच्छा लॉयल इंसान बनना पड़ेगा जिसके ऊपर ये भरोसा, आप भरोसा कर सको, ठीक है, हमारे व्यूअर्स भरोसा कर सको, तभी ये आपको हील कर पाएंगे। एक्शन लेना चाहते हैं ये, पर अभी रुके हुए हैं। सिंपल हीलिंग हीलिंग हीलिंग, यहाँ बार बार एनर्जी आ रही है। किसी तरीके का कर्मा ज़रूर बैलेंस हुआ है। आपके पर्सन को चोट मिली है कहीं से, जब इन्हें चोट मिली है तो इन्हें एहसास हुआ है कि आपको कितना दर्द हुआ होगा जब इन्होंने आपको डिच किया होगा, ठीक है। सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। आपके पर्सन रुके हुए हैं, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं बट रुके हुए हैं। ये चाहते हैं कि आपके घाव भर जाएं, आप शांत हो जाओ, आपको पहले सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाए, तब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तब ये आपको एक स्टेबल प्यार भरा कप ऑफर का स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ में करना चाहते हैं। फिलहाल कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीटिंग, कोई प्लान फेल होने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। किसी तरीके का बेट्रेयल, धोखा ज़रूर है, ठीक है, डिसेप्शन, धोखा है यहाँ पे। हो सकता है अभी थोड़ा सा ये डिप्लोमेटिक बिहेवियर कर रहे हैं कहीं लोगों के साथ में, हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं धोखा वगैरह ज़रूर है, ठीक है। या तो इनको खुद को धोखा मिला हुआ है, या ये अभी ऐसा दिखा रहे हैं कि ये आपको धोखा दे रहे हैं, ठीक है। रीज़न ये है कि पहले तो ये खुद को इस लायक अगर बने नहीं हैं कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकें, तो पहले तो अपने आप को दूर करके रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, लेने लायक बना रहे हैं खुद को फाइनेंशियली। दूसरी तरफ आप अभी हील नहीं हुए हो तो आपसे अभी नहीं मिलना चाहते, एक दूरी बना के रखना चाहते हैं। जब आप मान जाओगे, जब आप हील हो जाओगे, जब आप सारी पुरानी कड़वी बातें भूल जाओगे, फिर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। ये जो भी कर रहे हैं, लेकिन इनका इरादा यही है कि ये आपकी तरफ खुद को कमिटेड मानते हैं, ठीक है, मानते हैं कि आपके लिए कमिटेड हो सकता है इन्होंने खुद ही चीट किया है, इन्हें मालूम है कि इन्होंने किया, लेकिन फिर भी इनके मन में कहीं ना कहीं ये है कि ये आपसे खुद को बंधा हुआ मानते हैं, आपके लिए ही मानते हैं कि आप ही इनके काउंटर पार्ट हो। धोखा तो लग रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको धोखा दिया है, ठीक है। धोखा तो यहाँ पे हुआ है बहुत ज़्यादा, इन्होंने पास्ट में दिया है और अब इन्हें बहुत ज़्यादा दुख है, इस बात का रिग्रेट है, क्योंकि इन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है। लेकिन इन्हें अब आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत हो रहा है, बेचैनी भी है, बहुत जल्दी चीज़ों को सही कर देना चाहते हैं बट सही कर नहीं पा रहे हैं। गुस्सा भी आ रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन भी आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है, चिढ़ भी रहे हैं। तो बहुत सारे भाव इनके बहुत सारे एक साथ में आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके पास आना तो चाहते हैं बट इनको कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप, ये आपके पर्सन
बट इन्हें लगता है कि अगर ये आपके पास में आएंगे ना तो आप इनसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब बहुत करने वाले हो, तो इन सवाल जवाबों के लिए ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि जब आप इनसे सवाल करो तो ये आपके सारे सवालों के जवाब फटाफट दे सकें। रीडिंग अगर रिजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। इमोशनल लॉस की एनर्जी दिखाई देती, देखते हैं क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड। फर्टिलिटी की एनर्जी है और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। 2 नंबर 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको अपने सारे चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, नेचर की तरफ, नेचर से जुड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। और जब आपके सारे चक्रास बैलेंस होंगे तब आपकी ज़िंदगी में अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। इस वक्त आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। क्यों? क्योंकि आपके चक्रास बैलेंस नहीं हैं। आपके चक्रास किस चक्रा से क्या होता है वो आप हमारे इसी चैनल पर या मेरे सेकंड चैनल है 11 स्पिरिचुअलिटी 11 उस पर चले जाओ। आजकल उस पर भी वीडियो पढ़ नहीं पा रही है और बाकी जब ठीक हो जाएंगे तो डालेंगे, वहाँ पे जा कर के देख लो, उस पर दिया हुआ है। बाकी मैंने शायद बेस चक्रा पे, थ्रोट चक्रा पे वीडियो पूरी डाली हुई है और हार्ट चक्रा पे वीडियो इसी चैनल पे पड़ी हुई है, तो आप जा कर के देख सकते हैं। तो डिटेल अभी यहाँ नहीं बताएंगे तो फिर टाइम बहुत लगेगा, ठीक है। तो आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। चक्रास जब आपके बैलेंस होंगे, आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा बैलेंस होगा तो आपका कन्फ्यूज़न खुद नहीं रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि कैसे क्या करना है। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। नेचर के बीच में रहो ज़्यादा से ज़्यादा और अपने चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। फिलहाल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है आप लोगों के बीच में, तो उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का तरीका है मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग। चलिए अब देखते हैं कि आपके पार्टनर के मैसेज क्या है, उसके बाद डिवाइन गाइडेंस और फिर हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता या चाहती हूँ। यस, ये वो हर चीज़ करने को तैयार हैं जिससे आपको अपने घर में लेके आ सके। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं, इनका दुख ये है कि आपने इन्हें कभी समझा नहीं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। राइट नाउ आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। यस, ये कह रहे हैं कि अभी ये मैरिज के लिए रेडी नहीं है। वो तो दिख रहा है क्योंकि ये रुके हुए हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। हर जगह पे सोच रहे हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं, बट इनका इरादा आपके पास ही आने का है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। क्या तुम मुझसे शादी करोगी या करोगे? इनका इरादा आपसे शादी करने का ही है, ठीक है। ये चाहते हैं आपको अपने घर में देखना चाहते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगे या करोगे, लेकिन अभी नहीं कर सकते मैरिज, ठीक है। कि अगर आप चाहते हो कि अभी कमिटमेंट दे दें तो अभी ये उस स्टेज में नहीं है, इनको थोड़ा टाइम चाहिए, तो टाइम इनको दे दो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, योर लव इज़ फेक टू मी। यस, इनको आपके कुछ बिहेवियर से इनको ऐसा लगता है कि आपका प्यार जो था ना वो इनके लिए फेक था, सच्चा नहीं था। इन्हें बहुत कॉन्फिडेंस था आपके प्यार पे कि आप इन्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाओगे, चाहे कुछ भी करें। बट जिस तरह से आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, उस तरह से इनको ये लगने लगा है कि आपका प्यार इनके प्रति फेक था, सच्चा नहीं था।
कैरियर इशू, इनको कैरियर इशू है यहाँ पे, ठीक है। इनका कैरियर अभी सेटल नहीं है, तो इसीलिए एक थोड़ी सी दूरी बना रहे हैं ताकि इनका कैरियर सेटल हो जाए, फिर ये आपकी तरफ आए। यहाँ पे चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, या फिर आपके अनकॉन्शियस माइंड में अगर आपने कुछ नहीं सोचा है तो हमेशा जो सवाल चलता रहता है ये जवाब उसका भी हो सकता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली वन कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। परफेक्ट टाइमिंग एंड अपॉर्चुनिटी की एनर्जी है, कल भी की सेम यही एनर्जी थी। अपॉर्चुनिटी आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, परफेक्ट टाइमिंग की एनर्जी। कल बहुत कम लोगों ने रीडिंग देखी, शायद इसीलिए वो रीडिंग रिपीट हो गई है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, परफेक्ट टाइमिंग। कुछ लोगों के लिए परफेक्ट टाइमिंग आ गया है तो आप लोगों की रीयूनियन हो जाएगी, लेकिन जिन लोगों का परफेक्ट टाइमिंग नहीं आया है उनका परफेक्ट टाइमिंग जैसे ही आ जाएगा उनकी रीयूनियन हो जाएगी, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। तो हर काम अपने एक परफेक्ट टाइमिंग पे ही होता है, और अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है जिस चीज़ के भी रिगार्डिंग आपको चाहिए। लव लाइफ के रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग, फिनेंसेस के रिगार्डिंग, जैसे भी चाहिए मिलने वाली है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किए, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।